हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। और आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन मैटरनल इनहेरिटेंस एंड मैटरनल इफेक्ट के बारे में। इससे पहले हम लोग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और बाकी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और आज यहाँ पर हम लोग मैटरनल इनहेरिटेंस और मैटरनल इफेक्ट के बीच के डिफरेंस को देखेंगे। मैटरनल इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो मैटरनल इनहेरिटेंस के केस में क्या होता है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उससे रिलेटेड जो जीन्स हैं वो मदर के साइटोप्लाज्म से प्रोजेनी में जाते हैं और ऐसे इनहेरिटेंस को हम मैटरनल इनहेरिटेंस कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस जलापा। इसके अलावा अगर हम मैटरनल इफेक्ट को देखें तो मैटरनल इफेक्ट अकर्स व्हेन द न्यूक्लियर जीनोटाइप ऑफ द मदर डिटरमाइंस द फिनोटाइप ऑफ प्रोजेनी। यानी कि यहाँ पर क्या है, जो मदर का जीनोटाइप है, मदर में जो जीन्स मौजूद हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोजेनी का फिनोटाइप होगा। यानी प्रोजेनी उसी तरीके से दिखेगी जिस तरीके से मदर का जीनोटाइप है। ठीक है, इसको जब हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है शेल कॉइलिंग इन स्नेल लिम्निया पेरेग्रा। तो इसको भी अभी हम आपको बताते हैं, इन दोनों को हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस की। आप लोग इस साइड वाले डायग्राम को देखिएगा। ठीक है, तो मैटरनल इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो मैटरनल इनहेरिटेंस के केस में हमने आपको बताया कि फीमेल में या जो मदर में जो साइटोप्लाज्म है वही साइटोप्लाज्म प्रोजेनी में आपको देखने को मिलेगा। और इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम मैटरनल इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। और इसका एग्जाम्पल है प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस जलापा। हालांकि हम इसको डिटेल में अलग से डिस्कस करेंगे प्लास्टिड इनहेरिटेंस को, बट यहाँ शॉर्ट में हम इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं ताकि आपको मैटरनल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैटरनल इनहेरिटेंस के केस में जो मिराबिलिस का प्लांट होता है उसमें आपको अलग अलग टाइप के लीव्स और ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। उसमें आपको कुछ ब्रांचेस वाइट कलर के देखने को मिलेंगे, कुछ ब्रांचेस आपको ग्रीन कलर के देखने को मिलेंगे जिसमें ग्रीन लीव्स होंगी, और कुछ ब्रांचेस आपको वेरीगेटेड ब्रांचेस देखने को मिलती हैं जिसमें वेरीगेटेड लीव्स मौजूद होती हैं। वेरीगेटेड का मतलब ये है कि आपको ग्रीन और व्हाइट के पैचेस दिखाई देंगे, उस कंडीशन को हम वेरीगेटेड कंडीशन कहते हैं। तो आपको ये तीनों कंडीशन एक ही प्लांट में भी देखने को मिल सकती हैं, जिसमें कि अलग अलग ब्रांचेस में आपको ये सिचुएशंस देखने को मिल सकती हैं। होता क्या है, यहाँ पर जब भी आप क्रॉस पॉलिनेशन करते हो तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि आपने किसी भी वाइट ब्रांच पर जो फ्लावर है उसको एज अ एग सोर्स लिया है। वाइट ब्रांच यहाँ पर जो प्लास्टिड है उसमें जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें थोड़े से म्यूटेशंस हैं या नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको वाइट देखने को मिल रही है ब्रांचेस। तो यहाँ पर जब आप एग को वाइट फीमेल से आप एग का सोर्स ले रहे हो और पोलन ग्रेन आप किसी भी फ्लावर का ले रहे हो, चाहे वो ग्रीन ब्रांच का फ्लावर हो, चाहे वो वाइट ब्रांच का फ्लावर हो, या फिर वो वेरीगेटेड ब्रांच का फ्लावर हो, आप किसी भी ब्रांच से पोलन ग्रेन ले रहे हो, तब भी जो जाइगोट है उसमें आपको वाइट कंडीशन ही देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि जो साइटोप्लाज्म यहाँ पर जाइगोट में आया है ये मदर ने कंट्रीब्यूट किया है और मदर के पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वही कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ पर जाइगोट में भी देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से अगर आप किसी भी ग्रीन ब्रांच के, मिराबिलिस के जो ग्रीन ब्रांच है उसका फ्लावर लेते हो और उसमें जो ग्रीन ब्रांच का जो फ्लावर है उसको एज अ एग सोर्स यूज करते हो और पोलन ग्रेन आप किसी भी ब्रांच का लेते हो, तब भी जो जाइगोट बनेगा वो ग्रीन ब्रांच का ही होगा। और उससे जब अल्टीमेटली जो सीड्स बनेंगे उससे जब आप उसको सो करोगे तो ग्रीन प्लांट्स ही बनेंगे। तो यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हो मैटरनल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जब आप वेरीगेटेड ब्रांच की तरफ जाते हो तो वेरीगेटेड ब्रांच में बहुत सारे फ्लावर होंगे। किसी फ्लावर में आपको सिर्फ वाइट कलर वाले कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, किसी में सिर्फ ग्रीन वाले देखने को मिलेंगे, किसी फ्लावर में ऐसा एग होगा जिसमें नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट भी होंगे और थोड़े से एबनॉर्मल क्लोरोप्लास्ट भी होंगे। तो उस कंडीशन में जब भी पोलन ग्रेन आएगा, पोलन ग्रेन का जब भी पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होगा तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो मदर के अकॉर्डिंग ही बनेगा। यानी कि एग में जो भी
साइटोप्लाज्म में जो भी प्लास्टिड मौजूद होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्रोजेनी में वो कैरेक्टर देखने को मिलेगा। और इसी टाइप के इनहेरिटेंस को हम मैटरनल इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्लास्टिड का कलर है वो साइटोप्लाज्म से गवर्नड है और साइटोप्लाज्म यहाँ पर मदर डोनेट कर रही है। तो जो भी मदर में कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होगा वही आपको ऑफस्प्रिंग में देखने को मिलेगा और इसी को हम मैटरनल इनहेरिटेंस कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मैटरनल इफेक्ट की। मैटरनल इफेक्ट को समझने के लिए यहाँ पर हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब भी फीमेल गैमेट और मेल गैमेट फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है और ज़्यादातर केसेस में जो फीमेल गैमेट है वो अपना साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि जो फीमेल गैमेट है वो बड़े साइज का होता है और ज़्यादातर केसेस में जो फीमेल गैमेट है वो अपना साइटोप्लाज्म यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है। मैटरनल इफेक्ट के केस में क्या होता है, जो मदर है उसमें जो जीन्स मौजूद हैं वो जीन्स कुछ प्रोटीन्स या कुछ फैक्टर्स को इनकोड करते हैं और जब यहाँ पर फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, उसके बाद ये जो साइटोप्लाज्म है जो कि जाइगोट को मिल रहा है ये मदर साइड से मिल रहा है, तो इस जाइगोट में भी आपको कुछ फैक्टर्स देखने को मिलेंगे जो कि फीमेल के न्यूक्लियर जीन से इनकोडेड होंगे और ये जो फैक्टर्स हैं या ये जो चीज़ें हैं ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को इम्पैक्ट करेंगे। यानी ये जो फैक्टर्स हैं इसके अकॉर्डिंग एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि एम्ब्रियो के खुद के जो जीन्स होते हैं उनको एक्सप्रेस होने में थोड़ा टाइम लगता है और इसी समय जो मदर के फैक्टर्स है या मदर के जीन्स हैं या उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो उस डेवलपिंग एम्ब्रियो के फिनोटाइप को यानी वो कैसा दिखेगा उसको इम्पैक्ट करते हैं और इसी इफेक्ट को हम मैटरनल इफेक्ट के नाम से जानते हैं, जिस केस में मदर के द्वारा बनाए गए जो फैक्टर्स हैं वो डेवलपिंग एम्ब्रियो या डेवलपिंग प्रोजेनी के फिनोटाइप को गवर्न करते हैं। यानी वो किस तरीके से दिखेगा ये यहाँ पर इन फैक्टर्स पर निर्भर कर रहा है जो कि मदर के न्यूक्लियर जीन्स के द्वारा बनाए गए हैं। तो इस इम्पैक्ट को, इस इफेक्ट को हम मैटरनल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ पर अब हम मैटरनल इफेक्ट के मेन एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं जो कि है शेल कॉइलिंग इन स्नेल लिम्निया पेरेग्रा। तो शेल कॉइलिंग, अगर हम स्नेल की बात करें तो स्नेल का जो शेल होता है उसको जब आप ऊपर से देखोगे तब आपको उसमें एक तरीके की कॉइलिंग देखने को मिलेगी और ये कॉइलिंग बेसिकली दो तरीके की होती है। एक होती है राइट हैंडेड कॉइल जिसे हम डेक्स्ट्रल कॉइलिंग के नाम से जानते हैं और एक होती है लेफ्ट हैंडेड कॉइल जिसे हम सिनिस्ट्रल कॉइलिंग के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आपको किस तरीके से मैटरनल इफेक्ट देखने को मिलेगा वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर अगर आप क्रॉस कराते हो एक डेक्स्ट्रल मेल का सिनिस्ट्रल फीमेल से, तो यहाँ पर जो जीनोटाइप है अगर हम उसकी बात करें तो डेक्स्ट्रल को कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है, ये एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, और सिनिस्ट्रल को स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है, ये एक रिसेसिव कैरेक्टर है। यहाँ पर इस टाइप के क्रॉस को देखते वक्त आप प्लीज जो मेंडल के रूल्स थे या मेंडल्स के जो क्रॉसेस थी उनको थोड़ा सा साइड में रखिएगा क्योंकि ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप एक डेक्स्ट्रल और सिनिस्ट्रल का क्रॉस कराते हो तो आपको फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखना है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो फीमेल का जीनोटाइप है वही प्रोजेनी का फिनोटाइप गवर्न करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जब क्रॉस होगा तो जो कैरेक्टर आएंगे वो होगा कैपिटल डी और स्मॉल डी। अब कायदे से अगर आप मेंडल के रूल के अकॉर्डिंग इसको देखोगे तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो डेक्स्ट्रल होना चाहिए, बट यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपको जो प्रोजेनी देखने को मिलेगी वो उसमें सारे जितने भी होंगे ऑफस्प्रिंग वो सब सिनिस्ट्रल होंगे। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको मैटरनल इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी कि ये जो मदर है, मदर का जो न्यूक्लियस है उसमें आपको स्मॉल डी जीनोटाइप देखने को मिल रहा है। यानी कि इससे जो फैक्टर्स बनेंगे वो जो डेवलपिंग जाइगोट होता है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से जितने भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो सब के सब सिनिस्ट्रल ही बनेंगे। और इसी इफेक्ट को हम मैटरनल इफेक्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें जो मदर है उसका जीनोटाइप ऑफस्प्रिंग के फिनोटाइप को गवर्न करता है। अब आपको यहाँ ये नहीं देखना कि यहाँ कैपिटल डी और स्मॉल डी है या
कोई भी जीनोटाइप है, आपको ये देखना है कि मदर का जीनोटाइप क्या है। जो जीनोटाइप मदर का होगा वही फिनोटाइप ऑफस्प्रिंग का होगा, और इसी इफेक्ट को हम मैटरनल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये जो मदर का जीनोटाइप है, मदर का साइटोप्लाज्म है, वो ऑफस्प्रिंग में गया है, जैसा कि अभी हमने आपको छोटे से एग्जाम्पल में पहले बताया भी कि जो मदर है वो साइटोप्लाज्म यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रही है, और उसका जो जीनोटाइप है उससे जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को इम्पैक्ट करते हैं, या डेवलपिंग जो जाइगोट है या उसके बाद जो प्रोसेसेस है उस पर इनका इस जीनोटाइप का इफेक्ट आता है, और इसी को हम मैटरनल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इसलिए यहां पर आपको सारे ऑफस्प्रिंग सिनिस्ट्रल कंडीशन में देखने को मिलेंगे। अब अगर आप रेसिप्रोकल क्रॉस करते हो, यहां पर आप ले रहे हो डेक्स्ट्रल फीमेल और सिनिस्ट्रल मेल, फिर से आपको फीमेल का जीनोटाइप देखना है। जो जीनोटाइप फीमेल का है वही आपको प्रोजेनी में भी देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर कैपिटल डी है तो ये कंडीशन डेक्स्ट्रल होती है, और आपको यहाँ पर सारे ऑफस्प्रिंग डेक्स्ट्रल देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मदर का जीनोटाइप है वो कुछ कैरेक्टर्स को इनकोड करता है, कुछ स्ट्रक्चर्स को इनकोड करता है, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो में जो माइटोटिक स्पिंडल होता है उसके ओरिएंटेशन को बेसिकली कंट्रोल करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही शेल कॉइलिंग होती है। तो यहाँ पर बेसिकली है क्या, जो मदर है, मदर का जीनोटाइप कुछ ऐसे फैक्टर्स को इनकोड कर रहा है जिसकी वजह से डेवलपिंग कंडीशन में शेल कॉइलिंग जो गवर्न होती है वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। और बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, जब जाइगोट होता है, जाइगोट का सेकेंड क्लीवेज जब हो रहा होता है, तो उस वक्त जो माइटोटिक स्पिंडल बनता है वो इन जीन्स के अकॉर्डिंग बनता है। इन जीन्स से जो इनकोडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि डेवलपिंग जाइगोट में माइटोटिक स्पिंडल किस डायरेक्शन में ओरिएंट होगा, और उसी के अकॉर्डिंग फिर फर्दर शेल कॉइलिंग का वो कंसेप्ट आता है, शेल कॉइलिंग होती है डेवलपिंग जो जाइगोट होता है उसमें, और इसी को हम मैटरनल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो आपको ये कंसेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अभी हम इसको F1 जनरेशन तक लेके गए, इस क्रॉस को, इसको हम F2 और F3 तक लेके जाते हैं, और आपको चीजें और थोड़ी सी क्लियर करवाते हैं यहाँ पर मैटरनल इफेक्ट के केस में। सो यहाँ पर अब हम इस क्रॉस को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। जो F1 में हमें प्रोजेनी मिली है कैपिटल डी स्मॉल डी, जो कि सिनिस्ट्रल है, ठीक है, इसको ही हम आपस में क्रॉस कराएंगे आगे। सो यहाँ पर जो हमें F1 जनरेशन में कैपिटल डी स्मॉल डी ऑफस्प्रिंग मिले थे जो कि सिनिस्ट्रल थे, उनका यहाँ पर हम क्रॉस करा रहे हैं आपस में। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो जीनोटाइप है उस पर फोकस करिएगा, मदर के जीनोटाइप पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हो जब आप दो सिनिस्ट्रल की कॉइलिंग करा रहे हो, यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है वो फीमेल कंट्रीब्यूट करेगी, और फीमेल का जो जीनोटाइप है वो क्या है, कैपिटल डी स्मॉल डी, यानी कि इसमें डोमिनेंट डी जीन मौजूद है जो कि डेक्स्ट्रल कॉइलिंग से रिलेटेड जो प्रोटीन्स है या जो फैक्टर्स है उसको इनकोड कर सकता है। ये जीन यहाँ मौजूद है, और ये जीन यहाँ पर मौजूद है। तो जब यहाँ पर क्रॉसिंग होगी मेल और फीमेल की, और जो डेवलपिंग जाइगोट होगा उसमें जो प्रोटीन्स होंगे या जो फैक्टर्स होंगे वो इस जीन के द्वारा इनकोड किए हुए होंगे, यानी कि उसमें जो फैक्टर्स हैं वो माइटोटिक स्पिंडल को ऐसे डायरेक्शन में ओरिएंट करेंगे जो कि डेक्स्ट्रल कॉइलिंग के फेवर में होगा, और इसी वजह से जितने भी ऑफस्प्रिंग यहाँ पर बनेंगे सब के सब डेक्स्ट्रल होंगे, चाहे उनका जीनोटाइप कोई भी हो, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, स्मॉल डी भी होगा, तब भी आपको यहाँ पर जो फिनोटाइप है, जो कॉइलिंग है, वो डेक्स्ट्रल ही देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो मदर है, मदर के जीनोटाइप में कैपिटल डी जीन मौजूद है जो कि ऐसे कंडीशन क्रिएट करेगा कि माइटोटिक स्पिंडल डेवलपिंग जाइगोट में इस तरीके से ओरिएंट हो जाएगा कि बच्चों में डेक्स्ट्रल कॉइलिंग देखने को मिलेगी, और इसी इफेक्ट को हम मैटरनल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो आपको F2 जनरेशन में जितने भी ऑफस्प्रिंग देखने को मिलेंगे सब डेक्स्ट्रल कॉइलिंग शो करेंगे। इसके बाद जब आप F3 जनरेशन में जाते हो, यानी कि ये जो डेक्स्ट्रल है
या कैपिटल डी है, इसका आपस में क्रॉस कराते हो, कैपिटल डी का क्रॉस कैपिटल डी और दूसरा वाला भी जो होगा स्नेल, उसका भी जीनोटाइप कैपिटल डी होगा। तो उस कंडीशन में क्या क्या रिजल्ट आएंगे उनको भी अब हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो F2 जनरेशन में आपको जो ऑफस्प्रिंग मिले थे कैपिटल डी स्मॉल डी, उनका अगर हम आपस में क्रॉस कराएं तो क्या रिजल्ट हमें मिलता है। जब आप कैपिटल डी का कैपिटल डी वाले से क्रॉस कराते हो तो आपको सब डेक्स्ट्रल मिलेंगे, क्योंकि फीमेल यहाँ पर डोमिनेंट डी जीन लिए हुए है और इसलिए ये जो प्रोटीन्स को इनकोड करेगी उसमें आपको डेक्स्ट्रल कंडीशन देखने को मिलेगी। इसी तरीके से आप अगर कैपिटल डी और कैपिटल डी का क्रॉस कराते हो तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर कैपिटल डी जीन मौजूद है फीमेल के केस में, और इसी वजह से जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे सब डेक्स्ट्रल कंडीशन शो करेंगे। और इसी तरीके से जब आप स्मॉल डी और स्मॉल डी का क्रॉस आपस में कराते हो तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो फीमेल है उसके जीनोटाइप में कौन सा जीन मौजूद है, स्मॉल डी, जो कि किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिनिस्ट्रल कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए यहाँ पर जो मदर के जीन्स हैं वो ऐसे प्रोडक्ट इनकोड करेंगे जो कि डेवलपिंग जाइगोट में सिनिस्ट्रल कॉइलिंग को फेवर करेंगे और आपको यहाँ पर सारे ऑफस्प्रिंग सिनिस्ट्रल कंडीशन में देखने को मिलेंगे। सो इस तरीके से आपको F3 जनरेशन में जो रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, जिन्हें अभी हम देख भी चुके पीछे, तो आपको जब आप कैपिटल डी जीनोटाइप वाले का क्रॉस दूसरे कैपिटल डी वाले से कराते हो तो आपको सारे ऑफस्प्रिंग डेक्स्ट्रल कंडीशन में देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से जब आप कैपिटल डी वाले का क्रॉस दूसरे कैपिटल डी वाले जीनोटाइप से कराते हो तब भी आपको सारे डेक्स्ट्रल कंडीशन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी वही कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। बट जब आप स्मॉल डी वाले का क्रॉस दूसरे स्मॉल डी वाले से करा रहे हो, हालांकि इसका जो फिनोटाइप है या जो दिखने में ये है ये डेक्स्ट्रल है, बट इसमें जो जीन्स मौजूद हैं वो सिनिस्ट्रल कॉइलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसीलिए यहाँ पर जो मदर है, मदर का जीनोटाइप स्मॉल डी है और जो प्रोजेनी बनेगी वो भी सिनिस्ट्रल कॉइलिंग वाली ही बनेगी, क्योंकि मदर का जीनोटाइप सिनिस्ट्रल कॉइलिंग वाला है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मैटरनल इफेक्ट देखने को मिलता है। मेंडल की क्रॉसेस को ध्यान में मत रखिएगा इस एग्जाम्पल को पढ़ते वक्त, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ देखना क्या है, आपको देखना है जो फीमेल है उसका जीनोटाइप क्या है, फीमेल का जो भी जीनोटाइप होगा उसमें जो भी जीन मौजूद होगा उसी तरीके से सारी प्रोजेनी बनेगी। बस आपको यही ध्यान रखना है और इसी को हम मैटरनल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इस तरीके से आप इस वाले रेसिप्रोकल क्रॉस को भी F2 और F3 जनरेशन तक क्रॉस करा सकते हो। बट यहाँ पर हमें आपको कंसेप्ट समझाना था। शेल कॉइलिंग का एग्जांपल जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ना तो सेपरेट वीडियो में पूरा डिटेल में क्रॉस डिस्कस कर लेंगे। बट यहाँ पर जो कंसेप्ट हमें आपको समझाना था वो हमने समझा दिया, डिफरेंस बिटवीन मैटरनल इनहेरिटेंस एंड मैटरनल इफेक्ट। और यहाँ पर जब भी आप क्रॉसेस करना तो ध्यान रखना कि आपको फीमेल का जीनोटाइप देखना है। फीमेल में जो भी जीन प्रेजेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑफस्प्रिंग में वही प्रोजेनी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।